तो आज हम बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करना है कि खाना क्या है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवाइसेस हैं, क्या सही है क्या गलत है ये हमें बौखला सकता है। तो एक कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि क्या है। मैं कुछ मिसालें दूंगा लेकिन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, रिसर्च फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। सारा सब मेरे कहा ना माने, खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। पर पहले ये बात समझें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहली बात है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहचान है कि खाना कितनी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ये कंपैरिजन किया जाता है कि अगर हम ग्लूकोज एकदम कोरा ग्लूकोज खाते हैं तो उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देते हैं 100 का। तो उसके कंपैरिजन में हम खाना कितने हिसाब से डाइजेस्ट करते हैं, हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो किस स्पीड से राइज़ करता है, वो बताता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये खाओ ये हेल्दी है, वो खाओ वो हेल्दी है, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि हमारी शुगर किसी भी खाने को खाने से कितनी जल्दी बढ़ती है। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो कैलोरी कम होने के बावजूद भी वो खाना हमें नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह से लिवर के ऊपर एकदम से बहुत सारा ग्लूकोज आएगा, जिसकी वजह से फैटी लिवर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी शिकायतें बन सकती हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम मिसाल दे के चलें तो ये सोच के चलें कि जी गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ की ब्रेड है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ब्रेड का देखें तो वाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है 75 ±2, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्री कि कहाँ से बन के आया है, 75 ±2। अगर देखें तो कोरे ग्लूकोज के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3/4 है, बहुत ज़्यादा है। पर लोग फिर मार्केट करते हैं कि ब्राउन ब्रेड लीजिए, ब्राउन ब्रेड हेल्दी है। ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है। अगेन रेंज है ±2, पर इतनी ही रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहने को ब्राउन ब्रेड भी कोई एग्जैक्टली बहुत हेल्दी नहीं है, कमर्शियली अवेलेबल। उतना ज़्यादा सीरियस होगा जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा उतना ही उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा आसान, और उतना ही आसानी से ब्लड ग्लूकोज का राइज, ठीक है। अगर इसके मुकाबले आप चीनी का भी देखें ना तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। ब्रेड और मैदे के बने सामान, सुक्रोज जो चीनी है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर हम घर के अंदर स्नैक्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या कुछ और ऐसा प्रोसेस सामान खा रहे हैं, मान लिया बन या कुछ और सामान, ये सब मैदे के बने सामान हैं, ये वाइट ब्रेड के कंपैरेबल ही हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ख़तरनाक है। आपको ये सोचते हुए इन खानों का इस्तेमाल करना है। इसी के मुकाबले चपाती 62 पर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप ब्रेड खाएं। फ़र्क क्या है, चपाती में फाइबर है, पर चपाती के लिए भी फिर नियम है कि आपको आटा जो है वो छान कर नहीं बनाना है, ठीक है। ध्यान आपको रखना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में एक और चीज़ का, कि यहीं आप अगर फ्रूट्स को चेक करके देखें तो बनाना, जिसके बारे में लोग आपको मना करते रहते हैं बार बार कि शुगर है, बनाना नहीं खाना, बनाना कम्स विद ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ 51 to 60, अलग अलग लेवल्स पे। पर ज़्यादातर एक राइप बनाना 51 ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेकर आता है, जो बहुत कम है कंपेयर टू रोटियां और ब्रेड। इसी मामले में अगर बनाना कच्चा हो तो वो 41 तक भी जा सकता है। तो सेफ्टी लेवल आप खुद जज करें, अगर खुद समझें तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक ब्लड शुगर एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिज़ल्ट का। यही दूसरा कंसेप्ट है, वो है, आप गूगल कर सकते हैं सर, गूगल करके देखना है सब। रॉ पपाया यूजुअली कम्स अराउंड 36, इट्स नॉट मच। राइस इज 73, पॉलिश राइस इज 73, राइस नूडल्स आर 73, ठीक है। दूसरा जो है कंसेप्ट है वो है एनर्जी डेंसिटी का, कैलोरी डेंसिटी या कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। कैलोरीज पर 100 ग्राम्स हम बहुत आसानी से इग्नोर कर जाते हैं,
पर एक आसान तरीका है कि 100 ग्राम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है खाना, हाथ में 100 ग्राम कुछ ज़्यादा होता नहीं। पर एक फेमस आलू टिक्की बर्गर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 367 कैलोरीज होती हैं। अगर हम चपाती के सामने उसको कंपेयर करें तो 62 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और 71 कैलोरी की चपाती है। 367 कैलोरी बनाने के लिए 5 चपातियाँ लगेंगी। 5 चपातियाँ अच्छे खासे आदमी का पेट भर सकती हैं, लेकिन एक आलू टिक्की बर्गर मतलब ही नहीं है कि पेट भर दे। उसके साथ आप डेफिनेटली एक गिलास कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे और फिर भी शायद आपको लगे कि मैंने कुछ खास खाया नहीं है, मैं खाना खाऊंगा। तो ये फ़र्क है कि आप कुछ ना खाते हुए भी इतना कुछ खा जाते हैं। और ये सारा सब क्या होगा, क्योंकि एकदम से बहुत सारा राइज करेगा ब्लड में, तो हमारे लिवर को उसको मैनेज करना पड़ेगा और उसे वो फैट में कन्वर्ट करेगा, जिसके साथ परेशानियां आएंगी। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी यानी कि पेट पे जमने वाली चर्बी और फैटी लिवर, लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की परेशानियां, कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए कई बार एक पेशेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कई बार माएँ पूछते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, लेकिन अगर उनसे पूछें कि क्या वो चिप्स वगैरह खा लेता है, तो वो कहते हैं कि चिप्स का पैकेट तो एक रोज़ का है उसका। अब एक चिप्स के पैकेट में आसानी से 550 कैलोरीज तक जा सकते हैं। 550 कैलोरीज में 2 वक्त का खाना आ जाता है लोगों का। तो अगर खाना इस तरीके से चलेगा तो उस बच्चे को बिना कुछ खाए भी उसका वज़न बढ़ता रहेगा। परेशानी खास क्या आएगी कि इन सब चीज़ों में, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें बहुत कम हैं। प्रोसेस्ड फूड में एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद प्रोटीन और बाकी ज़रूरी चीज़ें कम हैं। अगर सेम एनर्जी पनीर से मिल रही है और सेम एनर्जी चिप्स से मिल रही है, तो पनीर बेहतर क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और बाकी ज़रूरी तत्व भी हैं जो आपको चिप्स में नहीं मिलने वाले हैं। मेरी बस ये है आइडिया है इस लेक्चर का कि आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिले कि आपको क्या खाना है, बिना ये सोचे समझे कि बच्चा मांग रहा है या आज मन कर रहा है। एक बार सोचें कि आप जो खाने जा रहे हैं आज उसका आपको क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। 550 कैलोरी खर्च करने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए वो करीब 4 से 5 घंटे की एक्सरसाइज है। हम नहीं करने वाले हैं, कभी नहीं करने वाले। तो मेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, दिस शुड हेल्प यू कि आप पेट ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े और आपका शुगर या बीपी या और बाकी बीमारियां फ्यूचर में डेवलप होने में आपको एक प्रतिरोध आप पैदा कर सकें। आप हेल्दी हैबिट्स पैदा कर पाएंगे। इसमें गूगल आपका हेल्प कर सकता है। सबके पास स्मार्टफोन होता है आज, बहुत आसानी से आप सर्च कर सकते हो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फलाना फलाना। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत आसानी से हो जाएगा। और जैसे ही आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर्च करोगे या एनर्जी सर्च करोगे पर 100 ग्राम्स, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कभी जंक फूड खाने की तरफ नहीं जाओगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पिज़्ज़ा खाओ या कोई बर्गर खाओ या कोई और फास्ट फूड। You will yourself want to make healthier choices for yourself। खुद स्वस्थ रहोगे, औरों को भी स्वस्थ करोगे, सब बढ़िया होता जाएगा। थैंक यू। कोई भी